नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं एक नए चैप्टर के बारे में। नए सेशन की शुरुआत भी हो रही है, तो शुरू करते हैं फर्स्ट चैप्टर से। क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है लोकतंत्र क्या और लोकतंत्र क्यों। मतलब ये कि हम आज लोकतंत्र के बारे में पढ़ेंगे। लोकतंत्र एक विख्यात शब्द है जिसकी हम लोग ये भी सुनते आते हैं। हम कभी भी न्यूज़ देखते हैं तो ये बातें सुनते हैं कि हमारे लोकतंत्र खतरे में है, ये घटना हो रही है, ये भ्रष्टाचार हो रहा है जिससे हमारे लोकतंत्र खतरे में पड़ रहा है। तो पहले हम ये जानेंगे कि लोकतंत्र क्या है। तो हमारे चैप्टर का नाम है लोकतंत्र क्या है और लोकतंत्र ही क्यों। तो पहले हम जानेंगे कि लोकतंत्र की जो उत्पत्ति है वो कहाँ से हुई। लोकतंत्र ये जो शब्द है वो कहाँ से आया, इसकी इतनी होड़ मच रखी है दुनिया में। ये जो शब्द है इसमें ऐसी क्या खास बात है, ये आया कहाँ से है, पहले ये जान लेते हैं। लोकतंत्र डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी ये ग्रीक भाषा के दो शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है। पहला डेमोस और दूसरा क्रेशिया। डेमोस का अर्थ होता है लोग और क्रेशिया का अर्थ होता है शासन। इसको ऐसे कंबाइन कर सकते हैं, अर्थात लोगों का शासन। लोगों का शासन यानी कि जहां लोगों का शासन हो, लोगों का राज हो, वही लोकतंत्र है। इसकी अर्थ तो यहाँ यही निकाल सकते हैं। तो पहले तो हम ये जानेंगे कि जो शासन व्यवस्था होती है वो कितने प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, लोकतंत्र को हम किस भाषा में परिभाषित करेंगे, कैसे हम इसको एग्जैक्ट परिभाषित करेंगे जिससे हम जान पाएंगे कि हाँ लोकतंत्र का एक्चुअली में एग्जैक्टली मतलब क्या होता है। तो पहले तो हम ये जानेंगे कि शासन व्यवस्था कितने प्रकार की होती है और क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है। शासन व्यवस्था जो है वो 3 प्रकार का होता है। पहला जो है हमारा राजतंत्र, दूसरा है तानाशाही और तीसरा है लोकतंत्र। राजतंत्र, तानाशाही, लोकतंत्र। राजतंत्र के बारे में तो हम लोगों ने कहानियां सुनी हैं कि पहले राजा होते थे और राजा जो हुक्म चलाते थे वही होता था। तो ये एक्चुअली में सच में होता था कि राजतंत्र में क्या होता है कि राजा का राज चलता है। राजा जो कह दिए, राजा जो हुक्म दे दिए उसी को फॉलो करना है। अपने हिसाब से कोई भी व्यक्ति अगर कुछ करना चाहे या फिर राजा के खिलाफ कोई राजा की बातों से सहमति ना हो, अगर असहमति प्रकट करना चाहता हो तो उसे सजा दे दी जाती थी दरबार में। मतलब इस तरह की कुछ क्रूरता रही है राजा को लेकर राजतंत्र में। लेकिन तानाशाही में क्या होता है, राजतंत्र की एग्जाम्पल तो अब हमारे लगभग आसपास नहीं है। तानाशाही में क्या होता है कि एक ही व्यक्ति जो पूरे देश का सर्वोच्च अधिकार उसी के पास होता है। वो जो कहता है, वो जो चाहता है अपने हिसाब से उस देश में करता है। इसकी एक अच्छा खासा एग्जाम्पल है नॉर्थ कोरिया, किंग जोन, जो कि वहां की तानाशाह है। तो राजतंत्र और तानाशाह तो हम लोग जान लिए, तानाशाही क्या है, राजतंत्र क्या है। और ये है लोकतंत्र। ये राजतंत्र, तानाशाही, लोकतंत्र। लोकतंत्र का शब्द से ही हम समझ जाते हैं जहां लोगों का राज है। लोकतंत्र मतलब जहां लोगों का राज है। अभी क्या है कि इस दुनिया में बहुत मतलब सारे लोग क्या हैं, इस दुनिया के सारे देश जो हैं लोकतांत्रिक व्यवस्था को ही अपना रहे हैं, जबकि पहले राजतांत्रिक हर जगह था। तो पहले तो हम ये जानेंगे कि लोकतांत्रिक हम क्यों अपना रहे हैं, क्या है ऐसा लोकतंत्र में, लोकतंत्र को हम क्यों इतना इसके पीछे भाग रहे हैं, राजतंत्र क्यों नहीं। जरा सोचिए कि राजतंत्र हो, राजा बहुत ही अच्छा हो, बहुत ही ईमानदार हो, जनता के हित के लिए काम करता हो, मतलब राजा बहुत ही बड़ा दिल वाला हो, उसमें जनता को वो कोई कष्ट ना देता हो, एकदम जनता के हिसाब से काम करता है, अपनी प्रजा के हिसाब से काम करता है। तो क्या दिक्कत है हमें राजतंत्र से, फिर क्यों हम लोकतंत्र के पीछे भाग रहे हैं। इसका 2 कारण हो सकता है। आप जरा सोचिए, इसका 2 कारण हो सकता है। पहले कि ये जरूरी तो नहीं कि जो राजा है वो हमेशा रहेगा, कभी ना कभी तो मरेगा, कभी ना कभी तो वो हटेगा, तो उसकी जगह पे उसका बेटा ही आ सकता है। क्योंकि राजतंत्र तो यही होता है ना कि उसके बेटे का बेटा आएगा, फिर उसके बेटे का बेटा आएगा, वंशावली चलेगा। मतलब कि कोई अन्य व्यक्ति आकर राजा के पद को नहीं संभाल सकता है।
तो ये तो जरूरी नहीं है कि जो राजा है वही रहेगा, उसका बेटा आएगा, हो सकता है वो अच्छा ना हो, वो क्रूर निकल जाए। या फिर दूसरा सिचुएशन ये भी हो सकता है कि किसी व्यक्ति के अंदर ऐसा हो कि नहीं, इस राजा से अच्छा मैं शासन व्यवस्था चला सकता हूं। हमने तुलना भी नहीं किया किसी और को राजा के स्थान पर देख करके कि हाँ कौन अच्छा है, तुलना भी तो नहीं किया। तो इस वजह से राजतंत्र हमें नहीं अच्छा लगता है कि हाँ राजतंत्र ठीक है, और तानाशाही भी ठीक नहीं है। पूरे देश पर अगर किसी एक व्यक्ति का तानाशाही चले, वही एक व्यक्ति जो चाहे वो करे, और बहुत सारे लोग हैं, आप ही सोचिए, अगर आपके अपने मन से ये कुछ ना हो तो आपको बुरा लगता है, अपने घर में भी अगर अपने मन से कुछ ना हो तो कुछ बुरा लगता है। तो पूरे देश में सिर्फ एक व्यक्ति की बात नहीं है, ना जाने कितनी जनता रहती है, और सभी के मनों का बात नहीं होगा, सभी अपने मन से कुछ नहीं कर सकते। जो भी करेगा एक ही व्यक्ति करेगा, जो भी तानाशाही करेगा वो यही करेगा। तो ये भी सिस्टम ठीक नहीं है, इसको भी ठीक नहीं कर सकते, इसको भी ठीक नहीं कर सकते। अब लोकतंत्र की बात आती है, तो लोकतंत्र में एक सिस्टम है कि लोग अपने हिसाब से करते हैं, लेकिन लोकतंत्र में और भी चीजें बताने से पहले हम चलेंगे लोकतंत्र को परिभाषित करेंगे। लोकतंत्र को इस प्रकार परिभाषित किया गया है, अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने भी यही कहा था कि लोकतंत्र जनता का जनता पर जनतंत्र के द्वारा शासन ही लोकतंत्र कहलाता है। अच्छा, इस चीज को जरा समझिए, जनता का जनता पर जनतंत्र के द्वारा ही शासन, ये भी एक बात हुई। और दूसरी भाषा में इसको ऐसे कह सकते हैं कि जिस शासन व्यवस्था में जनता अपने शासक दल का चुनाव स्वयं करती हो, वो लोकतंत्र कहलाता है। तो इस बात से हम कितना सहमत हो सकते हैं, कितना? इसकी मैं 3 कहानी आपको बताऊंगी, फिर आप तय कीजिएगा कि क्या चुनाव कराने से और अपने शासक दल को खुद चुनने से लोकतंत्र कहला जाएगा, लोकतंत्र उसको कह सकते हैं। इसकी 3 घटना है। पहली घटना है पाकिस्तान की। पहली जो घटना है वो पाकिस्तान की है। पाकिस्तान की लगभग 1999 की कहानी है, ये 1999 की। इसको आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं क्योंकि ऑप्शनल है, 1 नंबर में आ सकता है एग्जाम में। ये 1999 की घटना है पाकिस्तान की परवेज मुशर्रफ की, जिन्होंने सैनिक तख्ता पलट की अगुवाई की थी, और जनरल परवेज मुशर्रफ उनका नाम था, जनरल परवेज मुशर्रफ। इन्होंने क्या किया था कि चुनाव होकर के ही ये पार्टी की सरकार बनी थी, चुनाव हुई थी, फिर इस पार्टी की सरकार हुई थी। फिर क्या हुआ था कि इन्होंने 2 वर्ष बाद इस पार्टी का तख्ता पलट कर दिया और अपने आप को पूरे राष्ट्र का कार्यकारी घोषित कर दिया। फिर क्या हुआ कि एक जनमत इकट्ठा किया, इन्होंने जनमत संग्रह किया कुछ लोगों का, और फिर उसके बाद 5 साल के लिए अपना कार्यकाल और बढ़वा लिया, जिससे कि पूरी पाकिस्तान में, पूरी जनता में, पूरी मीडिया में एक असंतोष फैली और एक होड़ मची कि जनरल परवेज मुशर्रफ ने बहुत ही बड़ी गड़बड़ी की है जनमत संग्रह के नाम पर। उन्होंने जनमत संग्रह इकट्ठा किया, ये कोई सही चीज नहीं है, ये एक धोखाधड़ी है। जनमत संग्रह का मतलब कि उन्होंने जैसे कि कुछ लोगों को इकट्ठा किया और सहमति पत्र पर सिग्नेचर लिया कि हाँ इतने लोग चाहते हैं कि हम ही रहे 5 साल तक, और इस तरह का जनमत इकट्ठा करके उन्होंने देश को दिखा दिया। तो इसको जनता ने, मीडिया ने गलत माना कि जनरल परवेज मुशर्रफ ने जो भी किया वो सिर्फ एक धोखाधड़ी था और कुछ भी नहीं, क्योंकि जनता इन्हें पसंद नहीं करती थी। अगर इन्हें भय ना होता जनता के प्रति तो ये ऐसा क्यों करते, ये तो खुलेआम चुनाव लड़ते, लेकिन इन्हें भय था, हो सकता है ये अच्छा न थे जनता के लिए, तो इन्होंने ऐसा किया। दूसरी कहानी है आपको चीन की। चीन में एक विख्यात पार्टी है कम्युनिस्ट पार्टी। चीन कम्युनिस्ट पार्टी है। अगर चीन में जब भी चुनाव होता है तो वहां भी हर 5 साल पे चुनाव होता है, तो जब भी चुनाव होना रहता है तो अन्य पार्टी जो है वो उस चुनाव में तभी प्रतिभाग कर सकती है जब वो कम्युनिस्ट पार्टी से इजाजत लेगी। चीन में भी हमेशा चुनाव होता है लेकिन सरकार हमेशा कम्युनिस्ट पार्टी की ही बनती है। तो बताइए कि एक पार्टी से इजाजत लेनी पड़ रही है दूसरी पार्टी को, तो ये इसको हम कैसे कह सकते हैं कि लोकतंत्र है, लोगों का राज है? लोगों का राज नहीं कह सकते इसको हम। चुनाव यहां भी हो रहा है, चुनाव वहां भी हो रहा है। तीसरी कहानी है आपको मैं बता दूं मैक्सिको की। मैक्सिको की कहानी है। आजादी के बाद मैक्सिको में भी कुछ ऐसी ही घटना हो रही थी। वहां की एक फेमस पार्टी है पीआरआई नामक की पार्टी है, जो कि हमेशा वहां पे 6 वर्ष पे चुनाव होता है, और जब भी चुनाव होता है पीआरआई की ही सरकार बनती है। उसके लिए जो पीआरआई के जो नेता हैं, जो भी उनके नेतृत्व करता है, वो मतलब बुरे बुरे हथकंडे अपनाते हैं। मतलब चुनाव जीतने के लिए वो पार्टी बुरे हथकंडे अपनाने में कुख्यात रही है। वो क्या करती है कि मीडिया पर प्रतिबंध लगा देती है। मीडिया जो भी है सरकार की बुरी चीजों को पब्लिश नहीं करेगी जनता के सामने, जो भी अच्छी चीजों को पब्लिश करेगी। दूसरी बात
कि वहां के जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं उनका बैठक लिया जाता है चुनाव से पहले, ताकि उनको फोर्स किया जाता है कि वो जब भी वोट करे पीआरआई को ही वोट करे। अब देखिए इसकी, और दूसरी चीज है ये दूसरी चीज है कि वहां के विद्यालयों, जो भी सरकारी विद्यालय हैं, उनके प्रधानाध्यापकों से कंसल्ट करके सारे बच्चों को उनके घर पर यही इंस्ट्रक्शन दिलवाया जाता है कि वो अपने माँ बाप से कहेंगे कि पीआरआई को ही वोट देना है। सोचिए, और इतना ही नहीं, कभी कभी तो ऐसा होता है कि एन टाइम पे आज चुनाव होने हैं, यहाँ होने हैं, उसका चेंज, जो प्लेस है वो चेंज कर दिया जाता है, डिस्प्लेस कर दिया जाता है कि चुनाव यहाँ नहीं यहाँ होंगे। इस तरह के बुरे बुरे हथकंडे अपनाई जाती थी। चुनाव जबकि वहां भी हो रहा है, सोचिए जरा, चुनाव पाकिस्तान में भी हुआ, चीन में भी हुआ और मैक्सिको में भी हुआ, चुनाव करके ही शासक दल का चुनाव हुआ। तो क्या इसको हम कह सकते हैं, क्या ये संतुष्टिजनक है? क्या इसको कह सकते हैं हम कि लोकतांत्रिक चुनाव है? नहीं कह सकते हैं। तो पहले हम जानते हैं लोकतंत्र की कुछ विशेषताएं, कि लोकतंत्र की क्या विशेषताएं हैं। ये देखिए, लोकतंत्र की ये विशेषताएं हैं। पहली विशेषता है, लोकतंत्र में जनता अपना शासक खुद चुनती है। मतलब ये कि जो जनता है वो अपना शासक खुद ही चुनती है। ये एक अच्छी चीज है और ये एक लोकतंत्र की मजबूत कड़ी है कि जो हम व्यक्ति, जो भी जनता है, वो अपने शासक दल का चुनाव खुद करती है। लेकिन दूसरा चीज है, एक व्यक्ति एक वोट एक मोल। इसका मतलब है कि कोई भी व्यक्ति, फिर चाहे वो अमीर हो गरीब हो, शिक्षित हो अशिक्षित हो, या फिर मेल हो फीमेल हो, हर वो व्यक्ति जो एडल्ट है, वयस्क है, 18 ईयर प्लस है, वो वोट कर सकता है। और हर व्यक्ति की वोट की काउंटिंग एक ही होगी, फिर चाहे वो कोई भी हो, फिर चाहे वो हमारे देश के एकदम अमीर से अमीर व्यक्ति ही क्यों ना हो। मान लीजिए जैसे कि अंबानी हुए, अंबानी की भी वोट की गिनती एक ही होगी जितनी की एक देश के गरीब व्यक्ति की। मतलब कि वोट का मोल एक ही होगा, किसी के अमीरी गरीबी या किसी और डिस्क्रिमिनेशन पे इसका कोई मोल नहीं है। और तीसरा है हमारा कानून का राज और अधिकारों का आदर। कानून का राज और अधिकारों का आदर। एक कहानी मैं आपको बताना चाहूंगी, क्योंकि बहुत सारा ऐसा होता है कि हम कानून तो दे देते हैं लिखित रूप से, लेकिन उसका तर्कसंगत न्याय नहीं हो पाता है, और फिर अधिकार किसी को दे दिया जाता है लेकिन उसके अधिकार का आदर नहीं होता है। होता है कि कानून लिखित है लेकिन राज चल रहा है किसी व्यक्ति का। एक घटना है जिम्बाब्वे की। जिम्बाब्वे जब उपनिवेश था गोरे अल्पसंख्यकों का, तब की बात है, जब वो इस आजादी को पा लिया, गोरे अल्पसंख्यकों से जब वो आजाद हो गया, तो उसमें भी चुनाव की व्यवस्था आई, वो भी लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपनाया। तो उस वक्त आजादी के समय पर एक व्यक्ति थे रॉबर्ट मुगाबे, उन्होंने अच्छी भूमिका निभाई स्वतंत्रता प्राप्ति में। लेकिन फिर क्या हुआ कि वो इतने क्रूर बन गए कि धीरे धीरे वो जो राजनीतिक दल था उसमें वो वही जीतते थे, हर बार के चुनाव में वही जीतते थे। क्या होता था इसके लिए कि वो जो मीडिया थी वहां की, उस पर प्रतिबंध लगा देते थे कि मीडिया सरकार की किसी भी चीज को पब्लिश नहीं करेगी। हाँ, वहां के जो अखबार थे वो तो खुलेआम थे, वो उनकी छूट थी, लेकिन सिर्फ इन बातों के लिए कि वो सरकार की अच्छी चीजों को पब्लिश करेंगे, बुरी चीजों को नहीं। और जो भी पार्टियां होती थी, अन्य पार्टी जैसे होता है ना विपक्षी पार्टी, तो उस जिम्बाब्वे में जो भी विपक्षी पार्टी होती थी, उन पार्टी को क्या किया जाता था कि चुनाव के टाइम पे उन पार्टियों में गड़बड़ी कराई दी जाती थी। मतलब होता है ना कि जिनकी केंद्र में सरकार है वो अन्य विपक्षी पार्टियों की चुनाव में गड़बड़ियां करा देते हैं ताकि मेरी सरकार बने। इस तरह की घटना रॉबर्ट मुगाबे करवाते थे। उनकी पार्टी का नाम था जानू पीएफ पार्टी, जानू पीएफ पार्टी। और इस वजह से हमेशा जिम्बाब्वे में इन्हीं की सरकार बनती थी। तो इसमें कमी कहां दिखती थी कि लोगों को अधिकार नहीं दिया गया, उनका आदर नहीं किया गया, कानून का राज नहीं चला, यहाँ रॉबर्ट मुगाबे का राज चला। ये एक दिक्कत थी। लोकतंत्र की विशेषता है कि जहां कानून का राज हो, ना कि किसी व्यक्ति का, तब जाके वो लोकतांत्रिक हो सकता है। और दूसरी चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, चुनाव हमारे जो है वो एकदम पूरी निष्ठा से और सत्यवादी तरीके से होने चाहिए। चुनाव जो है हमारे एकदम निष्ठा से होनी चाहिए। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये भी है कि चलिए अब देखते हैं लोकतंत्र के खिलाफ तर्क। लोकतंत्र के खिलाफ क्या क्या तर्क है। कुछ लोग मानते हैं कि लोकतंत्र अच्छा है, कुछ लोग मानते हैं कि लोकतंत्र अच्छा नहीं है। चलिए देखते हैं।
पहला चीज है कि लोकतंत्र में नेता बदलते रहते हैं, इससे अस्थिरता पैदा होती है। ये बात सच है, 100% सच है। क्योंकि ऐसा होता है ना कि हमारे यहाँ जो सिस्टम है कि 5 साल पे चुनाव होता है, तो क्या होता है कि एक पार्टी की चुनाव हमने कर लिया, एक पार्टी की चुनाव हमने कर लिया और उनकी सरकार बनी। अब क्या है कि वो पार्टी जो है हमसे जो भी वादा की थी उसको पूरा करने के लिए अपनी स्कीम बना रही है, कर रही है जो भी काम है, लेकिन हो सकता है कुछ गड़बड़ियां आई और मुझे लगा कि ये पार्टी ठीक नहीं है। अगली बार के चुनाव में क्या हुआ कि उस पार्टी की हार हुई और अगली सरकार बन गई। तो अब जब दूसरी सरकार है उस पार्टी की स्कीम को ड्रॉप कर देती है, वो अपना स्कीम लाती है। इससे क्या होता है कि अस्त व्यस्त जो होता है फैलता है, अस्थिरता पैदा होता है समाज में, ये चीज है। और सेकंड है हमारा, लोकतंत्र का मतलब सिर्फ राजनीतिक लड़ाई और सत्ता का खेल है, यहाँ नैतिकता की कोई जगह नहीं होती। ये भी बात मैं मानती हूँ कि अब देखते हैं हम लोग कि जब भी चुनाव का टाइम आता है तो हर नेता एक दूसरे पे जैसे कि चढ़े होते हैं। जैसे कि बात ये होती है ना कि अगर किसी नेता के मुंह से कुछ भी निकला तो लोग एकदम उस पे वार करने पे खड़े रहते हैं, क्योंकि हर किसी के मन में यही होता है कि सत्ता मेरे हक में हो, सत्ता मेरा हो, मैं सत्ते में आऊं, किसी और की सरकार ना बने। हर पार्टी यही चाहती है कि मेरी सरकार बने। तो एक तो ये है कि सत्ता की लड़ाई है, जबकि ये लोग नहीं ध्यान देते हैं कि हाँ हम आए तो कुछ अच्छा काम करें, जो गरीब हैं, जो स्टूडेंट हैं, जो गर्ल्स हैं, कुछ इन लोगों के लिए कुछ अच्छा करें। इस नैतिकता की बात पर ना ध्यान दे करके लोग क्या करते हैं कि अपने राजनीतिक लड़ाई में पड़े रहते हैं कि कुछ भी करके हमें ही बराबर बने रहना है। और तीसरा है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में इतने सारे लोगों से बहस और चर्चा करनी पड़ती है कि हर फैसले में देरी होती है। हाँ, ये बात तो है। हर लोकतांत्रिक देश में क्या होता है कि बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट होता है, तो कोई भी मुद्दे पर बहुत ही लंबी व्यापक बहस चर्चा होती है। आप एक छोटा सा एग्जांपल लीजिए ना, अगर हमारे देश में कोई केस फाइल होता है तो उसको सॉल्व करने में, उसकी अंतिम निर्णय तक पहुंचने में कितना समय लग जाता है, कितना समय लग जाता है। तो लोकतंत्र में ये एक कमी है। इसके विपक्ष में एक तर्क है, एक क्या, ये तीनों ही इसके विपक्ष में तर्क हैं। और ये तो इंपॉर्टेंट है, ये बात सच है कि इतनी व्यापक तौर पर बहस और विचार होती है कि समय बहुत काफी लग जाता है और फैसला बहुत देर से आता है। और फोर्थ है हमारा, लोकतंत्र में चुनावी लड़ाई महत्वपूर्ण एवं खर्चीली होती है, इसलिए इसमें भ्रष्टाचार होता है। ये भी बात सही है। आप लोग जब भी देखते होंगे, जब भी चुनाव का टाइम आता है तो कितना रैली निकलता है और उसमें कितने सारे खर्चे होते हैं, ट्रांसपोर्ट के, आने के, जाने के। इतने सारे लोग जो रैली में इन्वॉल्व होते हैं उनपे भी कुछ खर्चे होते हैं, पोस्टर है तो ये है, तो हैंडबिल है, तो वो है, मतलब दुनिया भर का खर्चा होता है, करोड़ों करोड़ खर्चा होता है। किस लिए? चुनाव में। अगर ये खर्चा हम इस तरह ना करके, इन चुनावों पे ना करके किसी गरीब परिवारों के लिए करते, किसी किसान के लिए करते, किसी अन्य चीजों में करते, किसी नैतिक कार्यों में करते, तो कितना अच्छा होता। लेकिन देखिए ये चीजें होती हैं। तो ये एक लोकतंत्र के खिलाफ और लोकतंत्र के विपक्ष में तर्क है। और हमारा जो अंतिम है, सामान्य लोगों को पता ही नहीं होता है कि उनके लिए क्या चीज अच्छा है, क्या चीज बुरी है, इसलिए उन्हें किसी चीज का फैसला नहीं करना चाहिए। ये भी बात है। हमारे देश में से बहुत सारे लोग हैं जो अशिक्षित हैं, जिन्हें कुछ भी नहीं पता है कि मेरे लिए क्या ठीक है, क्या नहीं ठीक है, एकदम कुछ भी नहीं पता है। फिर भी उनको कहा जाता है कि नहीं, आपको वोट देना ही है। उनका फायदा उठाया जाता है। कई पार्टी के लोग क्या करते हैं कि जो लोग एकदम न्यूट्रल है इस मामले में, जो भी सिटीजन न्यूट्रल है, उनको पैसे का लालच देते हैं, पैसा दे करके वोट खरीद लेते हैं। तो ये एक तरह से इसके विपक्ष में तर्क है, क्योंकि जिनको यही नहीं पता, जो ये भी नहीं तय कर पा रहे हैं कि क्या सही है क्या सही नहीं है, वो किसी को वोट देकर कैसे ये तय कर सकते हैं कि हमारे लिए कौन सा पार्टी, कौन सा शासक बेहतर है। तो ये एक इसके विपक्ष में तर्क है। अब हम जानेंगे कि लोकतंत्र के पक्ष में क्या तर्क है, क्योंकि इतने सारे विपक्ष हैं, लेकिन ऐसी क्या बात है कि लोकतंत्र को ही पूरी दुनिया अपना रही है। इतने सारे बुराई होने के बावजूद भी लोकतंत्र के पीछे ही दुनिया क्यों पड़ी है आखिर? चलिए देखते हैं। लोकतांत्रिक शासन पद्धति दूसरों से बेहतर है क्योंकि यह शासन का अधिक जवाबदेही वाला स्वरूप है। लोकतांत्रिक शासन पद्धति जो है ये दूसरों से बेहतर है क्योंकि ये अधिक जवाबदेही वाला स्वरूप है। सोचिए जरा, एक राजा जो भी फैसला सुना देता है तो वो ये नहीं कहता है कि हमने ये क्यों किया, और वो जरूरी भी नहीं समझता है कि हमें बताना है कि हमने ये क्यों किया। लेकिन यहाँ तो सरकार को जवाब देनी पड़ती है जनता को कि हमने ये क्यों किया। अगर कोई भी नियम ला रहे हैं, कोई भी कानून अगर पेश कर रहे हैं,
तो जनता उसके लिए जवाब मांगती है और सरकार उसके लिए जवाबदेही है, उनको देना है, नहीं देंगे तो उनके खिलाफ महाभियोग लगाया जा सकता है, या फिर उनको इस बात का मेन भय उनको इस बात का रहता है कि अगर हमने ऐसा नहीं किया, अगर हमने जनता के खिलाफ जाकर कुछ भी किया तो जो जनता हमें इस कुर्सी पर बैठाई है एक झटका भी नहीं लगेगा, अगली बार वो हमको यहाँ से हटा देगी। तो इस बात का भय जो होता है सरकार में होती है जनता के प्रति। तो इसलिए ये लोकतांत्रिक शासन पद्धति दूसरों से बेहतर है, क्योंकि ये जवाबदेही है, सरकार अपने मन से कुछ नहीं कर सकती है, जनता यहाँ विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं, अपनी मांगे रख सकते हैं, ये सारी चीजें कर सकते हैं। दूसरा है, पहला हमारा हो गया, और दूसरा है मतभेदों और टकरावों को संभालने का तरीका उपलब्ध करता है। यहाँ पे ये है कि कोई भी मतभेद होता है कई धर्मों के बीच, कई कास्ट के बीच, तो इस सब का व्यवस्था जो है इस लोकतंत्र में है कि कुछ नियम कानून है जिससे कि सब मामला सुलझाया जा सकता है, इस सब के लिए जो है उपलब्ध हैं तरीके। और तीसरा है हमारा, लोकतांत्रिक व्यवस्था दूसरों से बेहतर है क्योंकि इसमें हमें अपनी गलती ठीक करने का मौका मिलता है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, लोकतांत्रिक व्यवस्था जो है दूसरों से बेहतर है क्योंकि इसमें हमें अपनी गलती ठीक करने का मौका मिलता है। अब हम कंपेयर करेंगे कि राजतंत्र, तानाशाही और लोकतंत्र में कौन बेस्ट है। देखिए, राजतंत्र जो हो गया वो तो हमेशा के लिए हो गया, उसको तो हम अपने हिसाब से बदल नहीं सकते हैं, लेकिन लोकतंत्र 5 साल के लिए, अगर आप अच्छे नहीं हैं आप जाइए, दूसरे आएंगे, आप भी अच्छे नहीं है तो आप भी जाइए, दूसरे आएंगे। हर 5 साल हम किसी को मौका देकर देख लेते हैं, यानी कि अगर हमसे गलती भी हो गई किसी साल तो हम उसको ठीक कर लेंगे अगली बार के चुनाव में। तो ये एक अच्छा व्यवस्था है, और हमारा मेन चीज ये भी है कि जब भी लोकतांत्रिक व्यवस्था है तो उसमें ऑप्शन मिलता है। लोकतांत्रिक का मतलब कि जब भी चुनाव हो रहा है तो सिर्फ चुनाव से मतलब नहीं होना चाहिए, हमें वहां ऑप्शन होना चाहिए, ना कि चीन, मैक्सिको और पाकिस्तान में जो चुनाव हो रहे थे उस तरह से। हमें 2-3 पार्टी का ऑप्शन होना चाहिए जिसमें से हम किसी को भी चुन सके। जब हमारे पास प्रतिभागी ही नहीं रहेंगे तो हम लोकतंत्र कैसे कह सकते हैं। एक पार्टी जब चुनाव लड़ रही है तो उसको लोकतंत्र नहीं मान सकते, क्योंकि वो अपने आप में सर्वश्रेष्ठ अपने आप को समझेगी। ऑप्शन होना जरूरी है, और इस वजह से लोकतंत्र और सारी शासन व्यवस्था से लोकतंत्र शासन व्यवस्था जो है एक उत्तम व्यवस्था है। इतनी सारी कमियां होने के बावजूद भी लोकतंत्र ही शासन की एक उत्तम शासन व्यवस्था है। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी को लोकतंत्र अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। और आगे जो भी चैप्टर है उसकी वीडियोस के अपडेट के लिए आप लोग बेल आइकन को क्लिक करें, क्योंकि अब लगातार हर चैप्टर वाइज वीडियोस मिलेंगे आप सभी को।